आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद में गजरौला स्थित एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल में एनईपी 2020 विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को स्कूल में वर्कशॉप का आरंभ मां सरस्वती के पूजन तथा सरस्वती वंदना से किया गया। सर्वप्रथम पैनल में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सीबीएसई रिसोर्स पर्सन अनुरोध चित्रा प्रिंसिपल डीडीपीएस बिजनौर ने बताया कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और हमारे विद्यार्थियों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए अध्यापक अध्यापिकाओं को भी बदलती टेक्नोलॉजी तथा विद्यार्थियों के बदलते व्यवहार के अनुसार उनके शिक्षण तरीकों में बदलाव लाना जरूरी होता है। इसीलिए इस तरह की वर्कशॉप का महत्व बढ़ जाता है। इस तरह की वर्कशॉप से अध्यापक अध्यापिका नई तकनीकों से तथा पढ़ाने के तरीकों से अवगत होते हैं तथा आने वाली जनरेशन से अपना ज्ञान बांटकर समाज को भी नए सकारात्मक बदलाव की तरफ अग्रसर करते हैं। डॉक्टर सुमन तोमर प्रिंसिपल दयावती मोदी एकेडमी रामपुर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विस्तार पूर्वक समझाया। इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में सिखाने के लिए प्रेरित करती है। बताया कि विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग के तरीकों से अधिक सिखाया जा सकता है, न कि परंपरागत रटने के तरीकों से। एनईपी विषय में आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ हमें ट्रिपल सी का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। पहले सी का अर्थ है कॉन्फिडेंस, दूसरे सी का अर्थ है क्रिएटिविटी और तीसरे सी का अर्थ है कैरेक्टर। इसी को आधार मानकर हम अपने देश को एक अच्छे नागरिक तथा अच्छे लीडर दे पाएंगे। वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल ऑफ अमरोहा अवनीश शर्मा ने बताया कि किस तरह अभ्यास के द्वारा हम विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सीखने की कला को विकसित कर सकते हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में उनके कौशल को बढ़ावा देना और एक अच्छा नागरिक बनाना है। वर्कशॉप का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। अध्यापक अध्यापिकाओं के बीच एक्टिविटी कराई गई, जिसमें सभी ने रचनात्मक रूप से भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने वर्कशॉप का महत्व बताया और कहा कि हमारे सभी टीचर्स आज सिखाई तकनीकों से विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। विद्यालय के डायरेक्टर पुनीत सिंह ने आए सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें स्किल को अपडेट करते रहना चाहिए। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर साक्षी सिंह ने दूसरे विद्यालयों से आए हुए अध्यापक अध्यापिका को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। एक बार भी डांट नहीं बड़ी किसी के गलत, किसी के आंसर को कहा गया गलत है, नहीं अप्रिशिएटेड, यस। तो टीचर को हर वक्त पॉजिटिव बोलना है। उससे क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी होते हैं, कुछ देर वाले भी खुल जाएंगे। एक तो सबसे पहले टीचर का एटीट्यूड शुड बी ऑल एम्ब्रेसिंग, कि मैं सबको गले लगाता हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे स्लो लर्नर। दूसरा, टीचर को हर वक्त टॉपर नहीं, आप एक्सट्रोवर्ट बच्चे पर फोकस नहीं सिखा रहे हैं। अगर बच्चे को आ जाएगा तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछेंगे वो आंसर कर पाएगा, राइट। तो जब बेस क्लियर होगा, जैसे आपको अगर दाल सर्व करनी है तो दाल अच्छे से बनेगी, इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर धनिया डालने का ऐड होगा, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप उसका गार्निशिंग कुछ भी कर दें, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गार्निशिंग की तरह होंगे और बेसिक क्वेश्चंस उसकी नॉलेज के लिए होंगे। जब उसका बेस क्लियर होगा तो वो गार्निशिंग वाला पार्ट यानी एडिशनल पार्ट कर पाएगा। तो फाउंडेशन पे वर्क करके जितना आप लाइसेंस मिल गया, कहाँ तो स्कूल में नो मोबाइल अलाउड और कहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चों को लाइसेंस मिल गया और वो वहाँ से एक चैनल से एक दूसरी वेबसाइट और कहाँ पहुँच गए। तो ये सभी पेरेंट्स की दिक्कत है और मोबाइल गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में पहुँच गए, ये सभी की दिक्कत है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम उनको किसी और मोर इंटरेस्टिंग चीज में एंगेज कर दें। जैसे बच्चा अगर खेल रहा होगा, जिस टाइम फुटबॉल मैच खेले या कोई डांस में इंटरेस्टेड है या सॉन्ग में इंटरेस्टेड है, किसी एक्टिविटी में लगा दें जो उसके बराबर इंटरेस्टिंग हो या उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो शुरू में उसको दिक्कत होगी, कोई भी चीज हम अगर 28 दिन तक 21 दिन तक लगातार करते हैं तो हैबिट चेंज हो जाती है। तो हमें इनपुट डिवाइसेस चेंज करने होंगे। इनपुट डिवाइसेस मतलब आप उससे कहेंगे